हेलो दोस्तों, वाई स्टडी फाइंड में आपका स्वागत है और आप देख रहे हो वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम यूपीपीसीएल के कंप्यूटर 20/3/2021 के शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्न का पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो इसके पार्ट 2 का भी वीडियो बना देंगे। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए कंप्यूटर के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? ऑप्शन ए एफटीपी। दोस्तों एफटीपी मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी है पीओपी मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी है एसएमटीपी। एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ऑप्शन डी है आईएमएपी मतलब इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह एक एप्लीकेशन लेयर है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बनाने की अनुमति देता है। अतः ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 2, यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह हैं और हर सतह में 16 ट्रैक हैं जो 8 सेक्टर में विभाजित हैं, तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन सी डी 4। तो दोस्तों यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह हैं और हर सतह में 16 ट्रैक हैं जो 8 सेक्टरों में विभाजित हैं, तो हार्ड डिस्क में जो सिलेंडरों की संख्या होगी वह होगी ऑप्शन ए 16। सिलेंडरों की संख्या कितनी होगी? 16। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एडवेयर, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट और ऑप्शन डी डेटाबेस। तो दोस्तों ओपन ऑफिस इम्प्रेस ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न संख्या 4 है, इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आईएसडीएन, ऑप्शन बी डायल अप, ऑप्शन सी इंटरनेट और ऑप्शन डी केबल इंटरनेट। तो दोस्तों इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए ऑप्शन बी डायल अप टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। अतः ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत हैं। सही हैं या गलत हैं। पहला है सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। दूसरा है कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। इसका जो विकल्प दिया है, विकल्प ऑप्शन ए है, पहला सही और दूसरा गलत। ऑप्शन बी है पहला गलत और दूसरा गलत। ऑप्शन सी है पहला गलत और दूसरा सही। और ऑप्शन डी है पहला सही और दूसरा भी सही। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन डी सही होगा। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, मतलब
सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। दूसरा, कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। अतः हमारा जो विकल्प है, विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। पीडीएफ डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिक्त स्थान दिया हुआ है के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। तो दोस्तों, पीडीएफ डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को माइक्रो वर्ड में ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 7। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ्रंट के आकार की सीमा क्या होती है? ऑप्शन ए 1 से 1638, ऑप्शन बी 8 से 637, ऑप्शन सी 1 से 200 तक और ऑप्शन डी 1 से 100 तक। तो दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड 2007 के फ्रंट के आकार की जो सीमा होती है वह होती है ऑप्शन ए 1 से 1638 तक। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ए से कौन सा कार्य होता है? ऑप्शन ए फाइल की सभी सामग्री का चयन हो सकता है, ऑप्शन बी मेल मर्ज होता है, ऑप्शन सी चयनित रंग के साथ टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है और ऑप्शन डी चयनित टेक्स्ट में हाइपरलिंक जुड़ जाता है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ए का जो कार्य है वह है ऑप्शन ए फाइल की सभी सामग्रियों का चयन हो सकता है, मतलब फाइल की सभी सामग्री को चयन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल, ऑप्शन बी वेब पेज, ऑप्शन सी यूनिक रिसोर्स लिंकिंग और ऑप्शन डी वेब ब्राउज़र। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में टेक्स्ट प्रविष्टियाँ रिक्त स्थान है संरेखित होती हैं। ऑप्शन ए शीर्ष, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी दाएं और ऑप्शन डी बाएं। तो दोस्तों, डिफ़ॉल्ट रूप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में टेक्स्ट प्रविष्टियाँ जो हैं ऑप्शन डी बाएं और संरेखित करती हैं। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। हम कंप्यूटर की गति को माइक्रोसेकंड में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसेकंड के बराबर है? ऑप्शन ए 10⁻⁹ सेकेंड, ऑप्शन बी 10⁻³ सेकेंड, ऑप्शन सी 10⁻�6 सेकेंड और ऑप्शन डी 10⁻² सेकेंड। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से
जो 1 माइक्रोसेकंड के बराबर होगा वह होगा ऑप्शन सी 10⁻⁻6 सेकेंड। अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए MS एक्सेल, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी MS वर्ड और ऑप्शन डी वर्डपैड। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए MS एक्सेल आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 13 है गूगल हैंग आउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं, ऑप्शन बी डायल अप सेवाएं, ऑप्शन सी पारंपरिक टेलीफोन सेवाएं और ऑप्शन डी केवल वॉइस कॉल सेवाएं। तो दोस्तों जो गूगल हैंग आउट उदाहरण है वह ऑप्शन ए इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं का उदाहरण है। गूगल हैंग आउट इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं का उदाहरण है। अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए नैरो, ऑप्शन बी वाइड, ऑप्शन सी मिरर्ड और ऑप्शन डी फ्रेम्ड। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में ऑप्शन डी फ्रेम्ड मार्जिन मौजूद नहीं होता है। अतः ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गेटवे, ऑप्शन बी रिपीटर, ऑप्शन सी मॉडेम और ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्सर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मॉडेम मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन के लिए उपयोग किया जाता है। अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 16 है अगर W का ASCII कोड 01010111 है तो X का ASCII कोड क्या होगा? ऑप्शन ए 01011001, ऑप्शन बी 0110100, ऑप्शन सी 0101100 और ऑप्शन डी 0101100। दोस्तों आपको पता होगा कि बाइनरी में 1 + 0 करते हैं तो 1 आता है और 1 + 1 करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन एक कैरी लग जाता है जो कि अगले अंक में जुड़ जाता है। तो आइए हम संख्या को जो है देखते हैं कि इसका कोड क्या होता है। हमारा जो संख्या दिया हुआ है 0101011। तो चलिए इसमें हम 1 जोड़ते हैं। तो देखिए जब 1 1 जोड़ेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, एक कैरी लग जाएगा। फिर कैरी और इस 1 को जोड़ेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, फिर एक कैरी लग जाएगा। फिर इस 1 और कैरी को जोड़ेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, फिर एक कैरी लग जाएगा। तो 0 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और एक ए वाला 1 है और ए 0 है और ए 1 है और ए 0 है। इस तरह जो हमारा अंक आएगा 010110000। तो वही देखते हैं ये वाला ऑप्शन किस में आया हुआ है।
तो यह जो है हमारे विकल्प सी में आया है 0101100। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि होती है? ऑप्शन ए हैज वैल्यू एक्सक्लेमेशन सिंबल आता है, या ऑप्शन बी हैज नेम क्वेश्चन मार्क सिंबल आता है, या ऑप्शन सी हैज n/a त्रुटि होती है, या ऑप्शन डी हैज ref एक्सक्लेमेशन सिंबल की त्रुटि होती है। तो दोस्तों, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूले से किसी जुड़े सेल को डिलीट करते हैं तो उसमें जो त्रुटि होती है वह होती है ऑप्शन डी हैज ref एक्सक्लेमेशन सिंबल आता है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीलिंग फंक्शन से निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए इससे संख्या सार्थक संख्या के नज़दीक गुणज तक पूर्णांकित हो जाती है। ऑप्शन बी है इससे संख्या अगले सम पूर्णांक तक पूर्णांकित हो जाती है, और ऑप्शन सी है इससे संख्या अगले विषम पूर्णांक तक पूर्णांकित हो जाती है, और ऑप्शन डी है इससे संख्या अगले अभाज्य पूर्णांक तक पूर्णांकित हो जाती है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे संख्या सार्थक संख्या के नज़दीकी गुणज तक पूर्णांकित हो जाती है। अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं? ऑप्शन ए थेसोरेस, ऑप्शन बी ट्रांसलेट, ऑप्शन सी स्पेलिंग एंड ग्रामर, और ऑप्शन डी डिक्शनरी। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन ए थेसोरेस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अतः विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फ्रंट है? ऑप्शन ए OCR-C, ऑप्शन बी OCR-A, ऑप्शन सी OCR-B और OCR-C, और ऑप्शन डी है OCR-B। तो दोस्तों, ऑप्शन बी OCR-A अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फ्रंट है। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डाटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं? ऑप्शन ए ऑटोसम, ऑप्शन बी फिल्टरिंग, ऑप्शन सी पिवोटिंग, और ऑप्शन डी सॉर्टिंग। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी फिल्टरिंग। फिल्टरिंग वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डाटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं। अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस फंक्शन की 1, ऑप्शन बी Alt प्लस F1, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F3 और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F3। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी डी रैम और ऑप्शन डी एस रैम। तो दोस्तों इसका जो विकल्प होगा सही वह होगा ऑप्शन डी एस रैम। एस रैम में ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एस रैम का जो फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन 1 किलोबाइट के बराबर है? ऑप्शन ए 512 निबल्स, ऑप्शन बी 1 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 512 बाइट्स और ऑप्शन डी 8192 बिट्स। दोस्तों आपको पता होगा कि 1 KB बराबर यानी 1 किलोबाइट बराबर होता है आपका 1024 बाइट्स और 1 बाइट बराबर होता है 1 बाइट से बराबर होता है आपका 8 बिट्स। इसलिए 1 KB आपका 1 KB बराबर हो जाएगा 1024 इंटू 8 इक्वल टू आपका आ जाएगा 8192 बिट्स, अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट एंड लास्ट, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कॉमन वेस्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन बी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन सी कंप्यूटर बिजनेस ऑपरेशनल लैंग्वेज और ऑप्शन डी कंपाउंड बेस्ड ऑपरेशनल लैंग्वेज। तो दोस्तों जो कोबोल का फुल फॉर्म होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, अतः ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाते रहें। और यदि आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग कहिएगा तो आपको इसका पार्ट 2 वीडियो भी बना देंगे। धन्यवाद।